नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई शेषफल प्रमेय यानी नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में शेषफल प्रमेय का मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी नंबर से किसी संख्या को जोड़ने पर डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करने पर डिवाइड करते हो या जो है घात वाले क्वेश्चन यानी पावर वाले क्वेश्चन डिवाइड करते हो तो भैया शेषफल क्या बचेगा। आज हम सारे क्वेश्चन उस टाइप के डिस्कस करेंगे। तो चलिए आई भाई तैयार हो जाए। क्या रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय आज जो है आप लोग पढ़ेंगे। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाए भाई। शाम को 7 बज गए। आपको कंफर्म है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है हर बार आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी के या यूपी पुलिस के, रेलवे के या और अदर एग्जाम देते हैं, सब में एक बनता भाई। तो चलिए उसी को आज हम क्लियर करते हैं। नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको पता है भाई कि अगर हम ध्यान समझिएगा 15 लिखा गया एक नंबर, कहोगे जी सर अगर हम 15 को भाई साहब 4 से डिवाइड करते हैं तो आप कहोगे 15 क्या है भाई, ये भाज्य है, संख्या है, 4 से हम भाग करेंगे। मतलब यानी जो भाज्य का मतलब क्या हुआ, भाज्य का मतलब ये हुआ यानी भाज्य का मतलब डिविडेंड होता है। क्या होता भाई साहब, डिविडेंड, जिसमें डिवाइड करें बराबर भाजक, भाजक इनटू भागफल ना, इनटू भागफल। क्या होता भाई साहब, भागफल। और इसको कट करके यहां लिख दे रहे भाई साहब प्लस शेषफल। क्या लिखेंगे, प्लस शेषफल के बराबर होता। यानी कोई जो संख्या होगी वो जिससे डिवाइड होगी यानी जो डिवीजर होगा ना, और जो आंसर आएगा यानी क्विटेंट होगा, और प्लस जो रिमाइंडर होगा उसके बराबर होगी। तो यानी अगर आप 15 को 15 को भाग करते हो किससे, कहोगे 4 से, तो कैसे करोगे, बिल्कुल शून्य से डिस्कस कर रहे हैं। आप पहले नहीं भी पढ़े हो तो भी ओरल बता दोगे भाई। कैसे भाई, 4 से भाग करो, कहोगे सर 4 तिहाई 12, ठीक है, बचा कितना भाई साहब, यानी 3 बचा। अब कोई संख्या है नहीं, तो इसी 3 को शेषफल बोल लेंगे। यानी कह सकते भैया कि जो 15 इक्वल टू क्या है, हम 4 से भाग कर रहे हैं और 3 हमारा भाजक क्विटेंट यानी आंसर आ रहा है, 4 3 12, और प्लस रिमाइंडर यानी 3 बनता है, इसके बराबर होगा। अब हम चर्चा आज क्या करेंगे भाई, जब हम संख्या को भाग करेंगे तो डायरेक्ट कैसे रिमाइंडर बनेंगे, यानी लास्ट में यानी डिविजिबल होने के बाद जो नंबर्स बचेगा जितना, वो उसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। कहोगे वाह भाई वाह, जैसे यहां 3 हुआ। तो क्या हर बार सर ऐसा, देखो सबको नहीं ध्यान देना, हम इसको ये भी कर सकते थे सर 15 4 से भाग करें, 4 तिहाई 12, बचा कितना सर 3, तो 3 जो बचेगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो हम यहां सब इन सब की बात नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर की बात करेंगे, शेषफल की बात करेंगे। अब शेषफल 2 तरीके से होता है। जैसे देखो, आपको सभी लोगों को 9 का भाग याद होगा, 9 का टेबल याद होगा, जी बिल्कुल याद होगा। कहोगे सर 9 8 72, क्या होगा, 9 8 जा 72, 9 8 72, बचा कितना, जैसे 79 में आप भाग करोगे 9 से भाई साहब क्या होगा, 9 8 72, कितना बचेगा, कहोगे सर 7 बचेगा। यानी 9 8 72 और बचा कितना, प्लस 7, यानी जो 7 है भाई साहब ना, यही शेषफल है, यही रिमाइंडर है, ये आंसर है। ठीक है ना, बताओ कोई कंफ्यूजन है, नहीं सर ये तो हमें बचपन से पता है, ठीक है ना, यस। क्या यही तरीका है, नहीं भाई, एक और तरीका है। जैसे हम 9 नंबर से हम कम बार ले जा रहे हैं, जैसे 9 8 72, 79 नंबर है, उससे हम कम बार भाग ले जा रहे हैं, लेकिन हम चाहे ज्यादा बार भी ले जा सकते हैं। जैसे 9 9 81, अब 9 9 81 यानी नंबर से ज्यादा ले जाएंगे तो 9 9 81, तो 81 का मतलब हम नंबर से कितना ज्यादा भाग ले गए भाई साहब, नंबर में, यानी 79 81 मतलब यानी 2 ज्यादा ले गए हैं। तो यानी 81 में से 2 घटाओगे 79 आएगा। यानी हम रिमाइंडर जब ज्यादा बार टेबल ले जाते हैं तो माइनस में भी उसको लिख सकते हैं। जैसे 9 9 81 -2 कर दिया। अब देखिए माइनस अगर 2 रिमाइंडर कर दोगे तो माइनस, रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता, ये आपको पता है। यानी जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो सकता है, 0 के इक्विवेलेंट या 0 से बड़ा होगा, ये माइनस में कभी नहीं आएगा, क्योंकि भाई यार डिविजिबल होगा, नहीं डिविजिबल होगा तो शेषफल होगा। कहो जी सर, जब माइनस में लिखोगे तो भाई साहब क्या करोगे, जिससे भाग कर रहे हो ना, और जो -2 जितना बार ज्यादा ले रहे हो घटाओगे, तब क्या बचेगा, 7। यानी अब आपके ऊपर है कि हम ऐसे करें 9 9 81 यानी 79 से 2 माइनस कर दें, तो 9 में से 2 माइनस करें तब 7 आएगा। और चाहे ऐसे कर दो भाई साहब कि 9 को हम टेबल ले जाएंगे 79 में, तो क्या कहोगे,
9 8 जा 72 यानी 7 बचेगा और 7 बचेगा वही क्या होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर माइनस और प्लस में आप दोनों ले जा सकते हो। वाह वेरी गुड। चलिए अब सेम ऐसे बताओ, बिल्कुल देखते ही आप बता दोगे। हमें पूरी उम्मीद है भाई साहब कि सभी को 11 का टेबल पता होगा, यानी 11 का जो है पहाड़ा जिसको बोलते हैं टेबल सबको पता होगा। कैसे करोगे? कहोगे सर 11 1 जा 11 2 जा 22, बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे। 11 दूना 22 तिया 33 44 ऐसे करोगे ना। तो 96 में 11 का टेबल ले जाओ। कहोगे सर 11 8 88 और 11 नवैया 99 हुआ और नंबर आपका क्या है 96 है। तो 96 से कम बार अगर ले जाओगे 11 8 88 तो 88 हुआ, तो 88 और 96 का डिफरेंस कितना 88 2 90 और 6 2 8 यानी 8 बचेगा रिमाइंडर। यानी अगर प्लस की बात करेंगे भाई साहब रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 8 बचेगा। अच्छा क्या सर और तरीका है? हाँ सर 11 9 यानी आपका 96 नंबर है तो ऐसे करो 11 9 जा 99 यानी 11 9 जा 99 करोगे तो 99 96 से कितना ज्यादा है 3, तो 3 वही माइनस में कर दो। अब माइनस में करोगे तो रिमाइंडर को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर माइनस में नहीं आता भाई साहब, यानी 11 माइनस 3 यानी कितना हुआ 8। देखो ये भी आ गया। यानी एक तरीका ये था, यस एक तरीका ये था। माइनस में करोगे तो ज्यादा ले जाना पड़ेगा और प्लस में करोगे दिस टेबल पता होना चाहिए। डिजिबिलिटी में हम आपको किसी दिन बताएंगे। कहोगे वाह सर ये बहुत बार ऐसे आता है, इतना इजी नहीं होगा, अभी और भी टफ क्वेश्चंस बनेंगे भाई। कहोगे सर 13 नवैया 13 का टेबल पता होना, 13 पचे 65 13 छः 78 39 जा 117 13 नवैया 117 होता है। तो बताओ 13 नवैया 117 तो 117 कितना ज्यादा 2 यानी 2 बचा, रिमाइंडर आपका कितना होगा 2। अच्छा एक चीज ध्यान दो, रिमाइंडर में हम भाई प्लस वाला रिमाइंडर ले जाए या माइनस कब बनाते हैं, सबसे ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि हम कब प्लस बनाते कब माइनस बनाते। जब ये ध्यान दीजिएगा जब 13 का टेबल ले जाओगे, अगर रिमाइंडर 2 3 4 यानी जो है थोड़ा सा अंतर कम होता है तो ठीक है भाई, अंतर कम होने का मतलब है तब आप प्लस में बना लोगे, और अंतर जब ज्यादा का होता है तब माइनस वाला करोगे। जैसे यहां अगर हम 13 नवैया 13 धम्मा 130 ले जाए 130 119 से कितना माइनस 11 ज्यादा, तब फिर वो टफ हो जाएगा, यानी माइनस वाला यहां नहीं करोगे, यहां प्लस वाला आसान होगा। कहोगे यस सर बिल्कुल सही है। चलो अगला देखोगे दिस इसको। अच्छा एक चीज ध्यान दो, 4 से डिजिबिलिटी रूल 4 से सबको पता है। एक ही ध्यान दो, यानी कोई संख्या 2 से कटेगी 2 की पावर 2 यानी 4 से कटेगी, 2 का पावर क्यूब यानी 8 से कटेगी, तो 2 की पावर यानी 2 की पावर 4 यानी 16 से कटेगी, 2 की पावर 5 यानी 32 से कटेगी। तो कैसे बताओगे कि नंबर भैया कटेगा? तो याद करिए सबसे पहले 2 के लिए आप क्या करो, कोई भी यानी 8 9 3 4 5 9 8 ऐसे 7 डिवाइड बाई 2। भाई साहब क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? कहोगे सर इसके लिए हमारे पास एक रूल है। क्या रूल है? यानी अगर 2 की बात करेंगे लास्ट 1 डिजिट यानी लास्ट के 1 डिजिट को ध्यान देंगे, बाकी पूरे नंबर्स का कोई मतलब नहीं। यानी 7 में 2 से भाग करो 7 2 तिहाई 2 से भाग करो 2 तिहाई 6 बचा कितना भाई 1, यानी सर इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अच्छा 4 के लिए क्या करोगे सर? अगर हम बोल दें 8 9 3 4 9 6 डिवाइड बाई 4, क्या सर कटेगा? कैसे करोगे? जब 4 होगा यानी 2 की पावर 2 होगा तो ये समझिएगा लास्ट 2 डिजिट कितना यानी 2 डिजिट यहां करोगे। यानी इन सबसे कोई मतलब नहीं, 96 से आपको मतलब है, यानी 96 में 4 से भागा करना है और जो रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर होगा। कहोगे सर 4 दुनाई 8 1 4 तो कट जाएगा सर, जब कट जाएगा तो 0 रिमाइंडर, यानी इसका मतलब हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, वैसे यहां लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, वैसे यहां 4 डिजिट देखते हैं, ऐसे यहां 5 डिजिट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा 2 से कोई संख्या कटेगी, लास्ट वाला डिजिट देखो, लास्ट डिजिट को डिवाइड करोगे डिवाइड हो रहा कट जाएगी। 4 से कोई संख्या भाग कटेगी, लास्ट के 2 डिजिट। 8 से कोई यानी 2 की पावर 3 का मतलब 8 से तो लास्ट के 3 डिजिट। जैसे कह दिया जाए भैया 1 2 5 9 7 9 6 1 डिवाइड बाई 8 है। क्या ये 8 से सर डिविजिबल होगा? डिविजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना होगा? कहोगे सर बिल्कुल आसान है, हमें क्या करना है सर? पहले तो जो ये 5 हैं छोड़ दो, लास्ट के 3 देखो 961 8 1 कम 8 हुआ 116, तो 8 दुनाई 16, तब 0 बढ़ाओगे, हमें आंसर है 0 बढ़ाओगे जो भी, लेकिन अब 1 बच जाएगा, तो जब 1 बच जाएगा सर इसका रिमाइंडर 1 आएगा। यानी लास्ट के ही आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को ही भाग करना, तो पूरी संख्या में समझ जाओगे कटेगा नहीं कटेगा। जैसे ये आप तुरंत समझोगे भैया कितना, लास्ट के 2 भाग करना 99 में,
तो 99 भागा करो अब, 4 दुनाई 8, 1 9 19, तो 4 चौक 16, कितना बचा 3, यानी आसान क्या है, प्लस में इजी है, तो भैया इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर रिमाइंडर भाई साहब कितना हुआ, आप कहोगे सर रिमाइंडर 3 हुआ आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल बेसिक से है, आज कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से आप जो है समझो, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल रामबाण तरीका कि सीख जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसको देखो, अभी देखो 8 हमने बताया था हमने, कहोगे सर ये 4 से कोई मतलब नहीं, ये 969 से मतलब, कैसे? अब 969 करोगे, 8 1 जा 8, 8 दुनाई 16, 9 बचा, 8 इक्कम 8, कितना बचेगा 1 9, यानी रिमाइंडर कितना 1, ठीक है ना। क्या हमें पूरा ये करना है रिमाइंडर 1, मतलब पूरा ये नहीं करना है कि 969 है डिवाइड बाई 8 है, तो पहले इसमें ले जाओ, 8 1 जा 8 हुआ तो 1, फिर ये 6 उतरेगा तो 8 दुनाई 16 हुआ, कहोगे दोनों कट जाएगा, फिर 9 उतरेगा तो कहोगे 8 इक्कम 8 हुआ, फिर रिमाइंडर 1। क्या इतना लेंदी करोगे? हमें पूरी उम्मीद है कोई इतना लेंदी नहीं करेगा। पहले 1 में भाग करो, जो बचता है फिर 2 डिजिट ले जाओ, फिर जो बचेगा फिर तीसरे में ले जाओ, डिवाइड करते जाओ, लास्ट में जो बचेगा रिमाइंडर। वाह बहुत अच्छी बात है, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, यानी इसमें आंसर 1 आएगा। अब आप बताइए, देखो अगर डिवाइड की बात करो तो डिवाइड एक अलग रूल है, जैसे 15 ना, 15 डिजिबिलिटी चेक करोगे 3 और 5, और आपको याद करिए जैसे 2 को हमने बताया था ना, वैसे यहां भी 3 की पावर 1 यानी 3 नहीं 3 ऐसे कर दिए, 3 से कोई संख्या डिविजिबल होगी, 3 का स्क्वायर यानी 9 से कोई संख्या, 3 का क्यूब तक बहुत आते हैं 27 तक। इसके लिए एक रूल है, क्या रूल है? यानी जैसे 8 3 4 5 6 डिवाइड बाई 3, क्या ये डिवाइड होगा सर? इसके लिए आपने सबने पढ़ा होगा, यानी जो सम ऑफ डिजिट, यानी सम ऑफ डिजिट का मतलब अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड है तो कटेगा, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड है तो कटेगा, सब वही है। मतलब ये हुआ कि आप करोगे 8 + 3 + 4 + 5 + 6, तो 8 3 11, 4 15 और 5 कितना 20 ना, 15 5 कितना हुआ 20, और 20 6 26। क्या 26 3 से डिवाइड होगा? नो सर नहीं होगा। जब 3 से नहीं भाग होगा, क्या 9 से होगा? नो सर नहीं। क्या 27 होगा? नो सर नहीं। मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता हो गया। अच्छा 5 का भी ध्यान दो, बहुत बार आता है, 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब यानी 125। 3 के लिए तो क्लियर है, 3 के लिए क्या होगा भाई साहब, डिजिट के सम को आप डिवाइड करोगे, अगर 3 से आपको चेक करना 3 से भाग करो, कट जा रहा, ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। और अगर 9 की बात करें 9 से भी वही है, ठीक है ना। और 5 की बात करो तो 5 में भी क्या करेंगे, 8 9 3 4 7, 5 से अगर भाग करोगे, लास्ट का ध्यान समझिए, यहां पे लास्ट वन डिजिट, मतलब जैसे 2 वाले में करते थे ना वैसे यहां, यानी इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ 7 से मतलब है। तो 7 में 5 से भाग करो, 5 इक्कम 5 यानी 2, यानी 2 शेषफल होगा, यानी ये नहीं कटेगा संख्या, कटेगी तो शेषफल कितना होगा 2 होगा। अच्छा अगर यहां पे ये क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट, ये लास्ट के 3 डिजिट, मतलब यानी कोई संख्या लिखा हो 3 4 5 7 9 डिवाइड बाई 25, क्या करो भाई, यानी पहले लास्ट के 2 से मतलब बाकी छोड़ दो, 79 को आप भाई 25 से भाग करो, कहोगे 25, 25 तियां 75 हुआ, 25 तियां 75, बचा कितना 4, यानी 4 शेषफल होगा। वैसे 125 से, ये ध्यान दीजिए कुछ चीजें हैं रिकॉल करनी जरूरी है, तो आपको पता होनी चाहिए। कहोगे जी सर। अब फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे होंगे सर कि ये बिल्कुल सही था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसको बताओ क्या आएगा। बहुत सारे लोग बता भी दिए होंगे। पूरा भाग करें सर, कर दो भाई, क्यों कन्फ्यूजन, 3 5 से कोई मतलब नहीं है, भाग कर दो। देखो 15 5 75, 15 चौका 60, और देखो 2 हमने जान के कटने के लिए दिया है, यहां पूरा करना पड़ेगा, 94 है, 15 छक्का 90, 90 और कितना बचा, कितना 4, यानी रिमाइंडर भाई साहब कितना होगा 4। हमें पूरी उम्मीद है सबको पता होगा, क्योंकि 75 और 60 वैसे डिविजिबल, आंसर बिल्कुल नहीं बताना आपको, रिमाइंडर बताना है, जो बचेगा लास्ट में, जो नहीं कटेगा, यानी जितना जो है यानी ज्यादा होगा नंबर, वही रिमाइंडर के फॉर्म में बच जाएगा। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात। अच्छा अभी बताओ, देखो अभी तो डायरेक्ट था, किसी से भाग करोगे आप, डिवाइड करके चेक करोगे, जो बचेगा वही आंसर। अब क्या होगा, जब सब प्लस होंगे तो आप क्या करिए कि सब 5 की डिजिबिलिटी सबके साथ पहले अलग अलग भाग करो, फिर रिमाइंडर बताओ। मतलब ये है भाई, पहले आप ये ध्यान दो कि पहली संख्या क्या है 6987, और इसको अगर हम 5 से भाग करें, इन तीनों से मतलब नहीं होता, 7 में 5 से भाग करोगे सर +2 रिमाइंडर,
प्लस यहां पे पूरे संख्या में कोई मतलब नहीं, यानी किससे मतलब 8 से। भाई 8 में 5 से भाग करे क्या करोगे, 5 एकम 5 3 8, 3 रिमाइंडर प्लस का, देखो प्लस का ही लिख रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। 9 में है तो 5 एकम 5 4 9, तो 4 भी कर सकते हो। और एक और तरीका है, क्या सर 5 दुनाई 10 -1, आप बताओ क्या करें, माइनस में करें या प्लस में, दोनों से आंसर चेंज नहीं होगा। तो चलो 5 दुनाई 10 -1 रिमाइंडर कर दे रहे हैं। भाई -1 भी कर सकते हो, कहो हाँ सर, -1 या +4 दोनों कर सकते हो, जो आपको सही लगे वो कर दो, ठीक है, दोनों से आंसर आएगा। अब क्या करो, देखो प्लस 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 ही होगा, 3 2 5 और -1 कितना 4, तो 4 डिवाइड बाई 5। अब 4 में 5 से भाग करोगे तो भाई साहब रिमाइंडर कितना होगा, नंबर उससे कम होगा तो रिमाइंडर 4 होगा, यानी 4 इज द क्या होगा, आंसर होगा भाई साहब, राइट, करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है, अरे नहीं भाई साहब। अच्छा ये भी करते, 3 2 5 4 9 में अगर 5 से भाग करोगे तब भी तो 4 आएगा, मतलब जैसे जैसे मान ली रिमाइंडर का है, तो अगर प्लस वाला करते तो कितना आ जाता, 3 2 5 4 9, और फिर 9 में फिर भाग करो तो 5 एकम 5 4 9, मतलब रिमाइंडर जो आएगा उसको भी भाग करना है 5 से। कहोगे हाँ सर, प्लस में आएगा रिलेट कर दोगे। बताओ क्लियर है, आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। वाह, इसको देखो, अच्छा ये सेम हो गया, दोनों में तो सेम ही है, सेम नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप बताओ। कहोगे 7 है सर, 2 ले लेंगे, यही डायरेक्टली लिख दें, क्यों अलग से लिखें, सर 2 ले लेंगे, यहाँ है -1 ले लेंगे, 5 दुनाई 10 -1, या 5 एकम 5 +4, दोनों कर सकते हो। इसका भी लास्ट एक डिजिट 5 एकम 5 +2, 5 एकम 5 +2, अच्छा +3 8, तो इसमें भाग करोगे, यानी लास्ट डिजिट से मतलब 5 का सबसे आसान होता है, तो 2 - 1 1, और 1 3 और 1 कितना 4, 4 में 5 से भाग करोगे भाई साहब, तो रिमाइंडर आप ओरल बता दोगे सर, +4 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है, नो कंफ्यूजन एट ऑल। चलो अगला देखो, 25 से भी हमने आपको बताया था, जान के रिकॉल कर रहे हैं कि रट जाए आप लोगों को। कहोगे सर 25 से सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखें, 77 है, 25 दुना 50 25 75 और +2 77, 2 रिमाइंडर प्लस, यहां पे अब देखो 99 में भाग करोगे भाई, तो क्या करोगे, कहोगे सर हम करेंगे 25 तिया 75 +24 99, लेकिन ये कर दें 25 चौका 100 -1 99, यानी 4 बार ले जाए, 99 से ज्यादा ले जाए, और एक जो है 100 में से एक ज्यादा ले गए तो माइनस में वही बना दो, तो कहोगे यहाँ -1 हुआ, माइनस, इससे कोई बात नहीं। 25 और 21 है तो 21 ही बार लिखो, और चाहे ऐसे करो 25 एकम 25, यानी 21 से 4 ज्यादा गया तो -4, तो माइनस लगा दो, -4 लगा दो। कहोगे अरे वाह साहब, यहाँ 25 लिख दो। अब बताओ कोई कंफ्यूजन, चेक करो, यहां से देखो ध्यान से, 2 ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये भाई ये माइनस जुड़ेगा प्लस हो जाएगा, तो 2 -1 1 1 4 और 1 कितना 5, 5 बटा कितना 25, यानी रिमाइंडर क्या होगा भाई साहब 5, रिमाइंडर क्या होगा 5। कैसे भाई, ये 2 हुआ और ये -1 हुआ, ये माइनस माइनस था बीच में ना, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, +4, ये 25 से भाग करोगे तो 4 - 1 3 2 5 बटा 25, यानी रिमाइंडर कितना होगा, संख्या से अगर कम आएगा तो ये माइनस में नहीं होगा, बस ध्यान दो। कहोगे अच्छा सर, बिल्कुल सही है। इसको फिर से अब आप बताओ, 13 का टेबल जिनको याद होगा वो आसानी से बता देंगे। क्या करेंगे, अलग अलग भाग करेंगे। आपने जान के ऐसे दिया है कि सब कट जाए, देखो पहले इसको भाग करेंगे, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 पचे 65, 13 छक 78 करेंगे तो देखो 78 77 के नजदीक है, 13 छक 78 यानी -1, वाह, प्लस यहाँ 13 तिया 39, 13 छक 78 88 बटा 13 छक 13 से 91। अब देखो 78 13 छक 78 10 88 हुआ, और चाहे ये करो 13 सते 91, 91 88 से कितना ज्यादा है -3, यानी -3 कर दो, वाह, यहाँ कर दिया, प्लस यहाँ 13 9 17, और ये 13 दुनाई 26, 13 तिया 39, 13 चौका 13 तिया 39 से कितना ज्यादा है सर, ये 4 ज्यादा है, तो बेस्ट है कि ये +4 कर दो, डिवाइड बाई किससे 13 से। देखो क्या हो जाएगा भाई, -1 -3 -4 हुआ, -4 और प्लस, ये प्लस 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 आएगा, +4 -4 +4 0, तो बताओ 0 बटा 13 का मतलब 0 भाई साहब, यानी रिमाइंडर यानी संख्या कट जाएगी, चाहे चेक कर लो जोड़ के,
यानी रिमाइंडर क्या होगा, अंडा होगा, यानी जीरो, जीरो इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए जल्दी से, समझ में आया? जीरो कितने लोगों का आंसर आया जल्दी से एक बार जो है कमेंट करके बताएं भाई। जीरो बिल्कुल सर हमारा आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से बोलो भाई कि जीरो सही आंसर है, कहोगे जी सर। आगे देखो, अब देखो अभी तक जैसे जोड़ने में था, अब गुणा करने में भी सेम वही तरीका फॉलो होगा। कैसे भाई? कहोगे सर जैसे वहां जोड़ते थे, अब यहां अलग अलग नंबर में, जैसे 80, 9 में 81, 80 में 9 से भाग करो। कहोगे 9 8 72 प्लस 8 80 ना, प्लस 8 कर सकते हो, या 9 9 81 यानी एक कम कर दो 80 आ जाएगा -1 इंटू 9 6 54 9 7 63 जो सही लगे। 9 6 54 से 5 ज्यादा, 9 7 63 प्लस मिलाना है माइनस में, चलो प्लस मिला देते। 9 6 54, 54 से ये 59 कितना, प्लस का 5 ज्यादा है यानी 5, ये किसमें, प्लस में। कहोगे जी सर, यानी ब्रैकेट में होगा, हम गोला कर दिए हैं। ये 9 7 63, 9 6 54 से देखो यहाँ 6 और 1 7 ज्यादा है, लेकिन 9 7 63 यानी 63 यानी 9 7 63 एक बार और टेबल ले जाएंगे तो भाई 63 से 61 कितना, 2 कम है, -2, तो यहाँ -2। अब मल्टीप्लाई दोनों में तो मल्टीप्लाई करो, जैसे -1 + 5 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 × 5 5 हुआ, 5 दूनाई 10 हुआ भाई साहब, 10 हो गया प्लस में। माइनस में भी आ सकता, माइनस रिमाइंडर कभी आएगा नहीं, क्या करना, जिससे भाग कर रहे हो उसे डिवाइड करोगे। यहां प्लस में आया तो भैया आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। कहोगे सर 9 एकम 9 और 9 एकम 9 एक रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, कहोगे सर 1 बचेगा। 1 बिल्कुल सही है, इसको चाहे गुणा करके देखो, कैलकुलेटर से गुणा करो और फिर 9 से भाग करोगे, कहोगे 1 ना आ जाए तभी कहना, ठीक है ना। 1 आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, कोई उसमें डाउट नहीं है। वाह, चलो नेक्स्ट देखो। इस टाइप के बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे छोटे छोटे एग्जाम्स में, और हम गलती से क्या करते, गलत करते, बस थोड़ी सी लैक ऑफ जो है हम टेबल की वजह से, देखो तरीके की वजह से। 7 से सभी को अलग अलग 7 से भाग करो, 7 × 5 = 35, 40 में ले जाओगे तो 7 × 5 = 35, या 7 × 6 = 42 करोगे, 42 करोगे तो 42 से 40 2 कम है, और 7 × 5 = 35 करोगे तो प्लस का 5 कर सकते हो। अच्छा यहाँ देखो 7 × 21, 7 × 21, 7 × 4 = 28, माइनस हम करें, हाँ चल 28 और कितना, यानी -3 करेंगे तो 25, या 7 × 21 + 4 करेंगे तो 25 आएगा, यानी +4 रिमाइंडर बचेगा। और चाहे 7 × 4 = 28 -3 रिमाइंडर, जो डिफरेंस कम होगा वो रखोगे। 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42 और 45, और 7 × 6 = 42 यानी कितना, प्लस का 3 रिमाइंडर। यानी आपको क्या करना, -2 गुणे -3 मल्टीप्लाई यानी गुणे +3 डिवाइड बाई किससे, 7 से। देखो माइनस 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 क्या होगा, प्लस, 2 3 6, 6 3 18, तो 18 डिवाइड बाई 7। कहोगे अब 18 7, अब 18 में फिर से भाग करो, तो 7 दूनाई 14 और बचा कितना सर, 4, यानी आपका 7 दूनाई 14 हुआ, और रिमाइंडर कितना बचा भाई साहब, 14 4 18, यानी रिमाइंडर इज द 4, यानी 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? जल्दी से यस या नो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए भाई कि समझ में आ रहा या कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए अगला देखो। वो इंटू वाला 5 का तो हमें पूरी उम्मीद देख के बता दोगे, बस समझना चाहिए। 3 तो वैसे कट कर देते हैं। 7 में 5 एकम 5 2 7 प्लस करें भाई साहब जी, यहां से बाकी कोई मतलब नहीं, 1 है, 1 में 5 से भाग करो +1 ही होगा, इनटू ये 3 से कोई मतलब 6 में, तो 6 में 5 से भाग करो, 5 एकम 5 + 1 6 यानी 1 होगा, डिवाइड बाई 5, इनको गुणा करोगे, 2 × 1 × 1 यानी 2, 2/5। अब भाई जब नंबर कम होगा जिससे डिवाइड कर रहे हो तो वही ऊपर वाला रिमाइंडर हो जाता है। आप कहोगे सर रिमाइंडर भाई साहब हमारा कितना, +2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, ये सिखा रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कराएंगे अलग, पहले बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आप सॉल्व कर ले जाएंगे तो बिल्कुल आसान है। 2 से बताओ, बच्चा बता देगा, और सब हमें पूरी उम्मीद है सब ओरल बता दोगे। 2 में क्या करते भाई, 2 के लिए लास्ट के एक डिजिट को ध्यान दो, बाकी ध्यान ही नहीं देते हैं, डिजिट वाला हमें कंफर्म है। मतलब ये है भाई 2 से 2 दूनाई 4 + 1 5 इंटू, इनसे कोई मतलब नहीं, 2 तिहाई 6 0, 0 हो गया यानी सब कट गए, लेकिन तब भी समझने के लिए देखो, 2 दूनाई 4 + 1 इंटू 2 × 4 = 0,
बस एक ही जीरो काफी था, मतलब एक जीरो। जीरो एक ऐसी संख्या है इसमें किसी से गुणा करो वो अपने में समाहित कर लेता है, यानी मिला लेता है। तो आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन फिलहाल जीरो इंटू एक यानी सब जीरो हो जाएगा, और जीरो और टू जीरो में टू से रिमाइंडर क्या होगा जीरो, यानी पहले रिमाइंडर जीरो का मतलब वो संख्या ये कट जा रही है, रिमाइंडर जीरो का मतलब संख्या कट जा रही है, यानी लास्ट में अगर इवन नंबर कहीं देखेगा तो कट जाएगा, इसका मतलब दो का तो कोई इशू था ही नहीं, वो समझने के लिए था। 17। अब भाई 17 के लिए तो 17 का टेबल आपको पता होना चाहिए ना, और 17 का टेबल नहीं पता होगा तो कंफ्यूजन होगा। जैसे 17 चौका 68, 17 तिया 51, 51 और प्लस 4, यानी देखो यहां प्लस 4 रिमाइंडर होगा, 17 तिया 51 4 इंटू 17 छक्का 102, हमने जान के पहला डिविजिबल वाला दिया, 17 छक्का 102 81 बता, 17 पचे 85, 17 चौका 68 से 81 डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन 17 पचे 85 करोगे, 85 और 81 में यानी ज्यादा ले जाओगे तो -4 कह सकते हो। हाँ सर -4 कह सकते हैं, इंटू ये 17 दुनाई 34, यानी 17 पचे 85 कट गया, बचा 32 में भाग करो, 32 में भाग करोगे भाई, 17 एकम 17 डिफरेंस ज्यादा है, 17 दुनाई 34 यानी ज्यादा ले जाओगे, दुनाई 34 करोगे तो 34 से 32 2 कम है, यानी -2 कर दो। कहोगे जी सर डिवाइड बाई क्या होगा 17। अब देखो यहाँ पे प्लस था, ये माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, तो 4 चौक 16 दुनाई कितना हुआ 32 ना, इनको मल्टीप्लाई करो प्लस का 32। अब आप जो है 17 से भाग करो, कहोगे सर अभी भी आसान है। अब देखो 32 17 दुनाई 34 -2 करेंगे, अब -2 इसलिए करेंगे, अब भाई लास्ट में -2 रिमाइंडर है तो 17 में से 2 घटा दो तो कितना 15 भाई साहब सही आंसर हो, चाहे 17 एकम 17 और प्लस 15 32 हुआ, चाहे ऐसे कर दो 17 दुनाई 34 यानी -2 रिमाइंडर, और -2 कभी आता नहीं है तो संख्या जिससे भाग कर रहे हो उनमें से 2 वही रिमाइंडर घटा दोगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा। कहोगे वाह सर बिल्कुल सही है। अगला देखो ये, अब एक चीज ध्यान दो, फाइंड रिमाइंडर, अभी तक तो बिल्कुल आसान था, यानी नंबर को जोड़ना था घटाना था, बिल्कुल इजी से बता दो। अब पावर वाले में इसका मतलब क्या होगा, पावर वाले को ध्यान समझिएगा भाई, पावर वाले आते हैं कैसे। एक चीज आप सबसे पहले ही बताओ, इंटू वाला आपने कॉन्सेप्ट देख लिया है, कहोगे हाँ सर। जैसे हम ये बोलते सबसे पहले एक में ध्यान दे, देखो क्या करूं, जैसे एक को हम कितनी बार भी 3 4 5 7 8 9 कितनी बार भी गुणा, एक की कितनी भी पावर करें तो सर एक की जितनी भी पावर करेंगे भाई साहब हमेशा जो है एक ही आएगा, ठीक है ना, चाहे इवन करे चाहे ऐड। यानी एक चीज तो क्लियर है आप लोगों को, पहली चीज हम एक से स्टार्ट करते हैं फिर बाकी आगे, यानी 1 की पावर इवन हो, यानी चाहे सम हो चाहे ऑड हो, यानी कोई भी प्राइम कुछ भी हो, ऑड का मतलब इवन और ऑड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्राइम कोई मतलब नहीं, प्राइम नंबर भी ऑड नंबर होते हैं, मतलब इसकी पावर n का मतलब कोई भी नंबर हो, या बेस्ट तरीका ये है तो 1 की पावर n का मतलब 1 2 3 कोई भी इनफाइनाइट तक, तो हमेशा इसका मल्टीप्लाई एक ही आएगा, एक की कितनी भी पावर होगा एक आएगा। अच्छा लेकिन -1 में रगड़ा है, -1 की पावर n बराबर इवन यानी 2 4 6 8 ऐसे इनफाइनाइट तक, यानी सम, तो भैया हमेशा जो है एक आएगा। कैसे देखो चेक करो। अच्छा बताओ -1 इंटू -1 अगर 2 बार होगा तो भाई 2 बार माइनस माइनस प्लस कर देगा, आंसर तो एक आएगा प्लस कर देगा, तो फिर 4 बार प्लस कर देगा, 6 बार प्लस कर देगा। कहने का मतलब अगर एक -1 की पावर इवन होगा तो +1 आएगा। अब -1 की पावर दोनों ऑड, यानी n बराबर ऑड का मतलब 1 3 5 ऐसे इनफाइनाइट तक होंगे, यानी विषम होगा ऑड होगा, क्या होगा भाई साहब विषम होगा यानी ऑड होगा तो -1। कैसे देखो ये पहले समझो, बाकी ये सब भूल जाओ। जैसे आपको पता ना, हम बोल दें भाई -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार है यानी ऑड में है, तो जैसे ऑड में होगा इवन में तो प्लस हो गया, फिर प्लस को माइनस से करोगे माइनस हो जाएगा, तो एक की कितनी पावर एक ही होगा, लेकिन बस ये ध्यान देना है अगर प्लस में है तो उसकी कोई भी पावर एक ही होगा, और अगर माइनस में सम वाला है तो भैया प्लस में आएगा, और विषम है तो क्या आएगा माइनस आएगा, ये पहले पता होना चाहिए। अच्छा अभी तक आप लोगों को पता था कि जैसे 40 है, हम इसमें अगर हम भाग करें किससे कहोगे तो 7 से भाग करें तो टेबल ले जाते, जैसे 7 पचे 35 यानी 5 बचा, यानी 5 में फिर से 7 से भाग करना ना, तो 5 में भाई नहीं जाएगा तो कितना हुआ 5 ही बचा, यानी हम जिससे पहले रिमाइंडर को भी हम लगातार भाग करते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वही यहां भी करना है।
अब यहां देखो, मैक्सिमम केस में कोशिश क्या करिए कि यानी जिनमें भाग कर रहे हो, ये चीज ध्यान दो, जिनमें भाग कर रहे हो पहले पावर छोड़ दो, इनके बीच का डिफरेंस एक अगर ला दोगे किसी तरीके से बार बार करके तो भैया बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहां तो है भाई 5 में भाई पहले 4 से भाग करो, 5 में 4 से भाग करो 1, तो ये अलग है, तो 1 हुआ तो, लेकिन इसका मतलब यानी 1 हुआ, जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर भी ये सारे हो जाएंगे 3 4 9 8 डिवाइड बाई 4, मतलब ये नंबर में 4 से भाग करोगे 1 तो 1 की पावर वो सारे हो जाएंगे, ठीक है ना? कहोगे जी सर। अब आप बताओ 1 को अगर 398 बार भी मल्टीप्लाई करो कितना होगा? सर 1 होगा, और 4 से 1 में भाग करो कितना होगा? रिमाइंडर कितना भाई साहब? 1। मतलब वैसे समझ जाते 5 डिवाइड बाई 4 1 की पावर कितना करो? 1 डिवाइड बाई 4 का मतलब 1 ही रिमाइंडर आएगा। कहोगे तो बहुत आसान है, यानी 1 लाना है, बस ये पता हो भी, देखो सब बिल्कुल आसान है, धीरे धीरे आप समझते चलो, ओरल बता दोगे। जैसे ये था, कहोगे 7 में सर 6 से भाग करें 1 होगा, तो 1 की पावर 9698 कुछ भी हो डिवाइड बाई 6, भाई 1 को कितनी बार भी गुणा करोगे भाई 1 ही आएगा, और 1 में 6 से भाग करो रिमाइंडर कितना आएगा? देखो बहुत सारे लोग देख के बताने लगे होंगे कि सर 1 ही आएगा, वाह बहुत अच्छी बात है, ये दिया गया है, अभी नहीं दिया होगा हर बार। अच्छा, फिर वही 400 में 399 से भाग करो 1 भाई, 1 की पावर 6969, अब बताओ कोई जरूरत थी? यानी 399 यानी 1 को कितनी बार भाग करोगे? 1 आएगा, तो 1 में 399 से भाग करो तो 0 बार टेबल जाएगा, यानी ऊपर वाला भी भैया नंबर से कम होगा, रिजल्ट बच जाएगा। कहोगे वाह सर जबरदस्त, ये तो बिल्कुल आसान था। इसको देखो, अब देखो भाई 8 में 9 से भाग करोगे तो क्या होगा? अभी तक तो 8 मतलब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा थी, अब देखो कम हो गई, तो ये कर सकते हो। 8 की बात करें, 9 एकम 9 यानी 1 जो है माइनस में हो गया, तो -1 की पावर 99658 डिवाइड बाई 9, यानी 8 में 9 से जब कम होगी तो भाई 9 एकम 9, एक ज्यादा ले जाएंगे, 1 कम 8 है यानी -1 हो गया, तो -1 ही लिख दिया। आप बताओ -1 अगर इवन बार है तो 1 ही आएगा, हाँ 9 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आएगा भैया? 1 इज द करेक्ट आंसर। अभी आपको बताया था, यानी -1 अगर सम बार होगा, 2 4 6 8 इवन यानी सम संख्या, इसकी पावर सम संख्या होगी, तो हमेशा इसको -1 को सम कितना भी पावर होगा हमेशा 1 ही आएगा, विषम होगा तो माइनस में आएगा। कहोगे जी सर बिल्कुल आसान है, कहोगे वाह, तो बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, नो कंफ्यूजन एट ऑल। ओके चलो अगला देखोगे, ये 35 में 36 से भाग करो, फिर से भाई -1 की पावर कितना? 699, देखते ही आप बता सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं। तो -1 की पावर इवन का मतलब 1, यानी 1 को 36 से भाग करो भाई साहब, रिमाइंडर 1 ही आएगा, जो पहला वाला था वही है। कहोगे सर अब तो क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल कभी नहीं गलत होना चाहिए। बार बार हम रिपीट करवा रहे हैं कि अब दोबारा गलत मत करो भाई साहब, अब पढ़ने की जरूरत ना पड़े ऐसे क्वेश्चंस। 1000 में 100 को 101 से भाग करो -1 की पावर 6997 डिवाइड बाई 101। अब यहां ध्यान देना, -1 की पावर ऑड यानी विषम में है, यानी 3 5 7 ऐसे कोई भी विषम पावर हो, तो अभी आपको बताए थे -1 आएगा, तो -1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, लेकिन 1 अगर विषम बार होगा तो माइनस जो है माइनस में आएगा भाई साहब 101। जब माइनस में रिमाइंडर आ जाएगा तो आपको हमने एक रामबाण तरीका बताया था, तो 100 में से 1 घटा दोगे भाई साहब 100, यानी रिमाइंडर क्या होगा हमारा? 100 इज द करेक्ट आंसर, 100 सही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया? जी सर बिल्कुल वही तो है जैसे पहले था। चलो इसको देखो फिर से वही, 500 में 501 से भाग करो सर, -1 की पावर 695 डिवाइड बाई 501, यही तो हुआ सर। -1 अगर विषम बार है तो -1 आएगा, तो 501 -1, तो सर रिमाइंडर क्या होगा? तो 501 में से 1 घटाओगे सर, 500 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, अभी तो लिखे थे। बताओ अब देखो कितना चुटकियों में कर लेते हो, ओरली बता सकते हो इसको आंसर जी, इसको बताओ जबरदस्त। अब क्या करो, पहले पावर छोड़ दो, पहले 100 में 7 से भाग करो। कहोगे 100 में 7 से भाग करो, कैसे रिमाइंडर निकालोगे? सर 100 है, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28 हुआ, 2 रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा? मतलब आप जो है 100 में 7 से भाग करो पहले, 7 एकम 7 3 10, 7 चौक 28, 2 बचा, तो 2 की पावर 100 बराबर 7। अच्छा अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक सर 1 आ जा रहा था, अब नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अब नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? हमारी कोशिश रहेगी
एक बार में, दो बार में, तीन बार में इनका डिफरेंस एक आ जाए, एक ऊपर वाला छोटा हो या बड़ा हो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 आना चाहिए। कैसे करोगे? अब देखो भाई साहब, जैसे हम पावर को एडजस्ट कर सकते हैं, सर से एंडिसिस पता है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n ना बराबर क्या होगा, यानी m a की पावर m प्लस n, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n बराबर, बेस बराबर होगा, पावर जुड़ जाएंगी, बेस बराबर होगा, पावर क्या हो जाएंगे, डिवाइड करोगे घट जाएंगे, उसकी जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन लिख दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है a की पावर m की पावर n, ये होगा तो ये मल्टीप्लाई होती है, a की पावर m की पावर n, यानी a की पावर m n बार है, तो क्या करोगे, यहाँ a की पावर m इंटू n होता है, और दूसरा a की पावर m की पावर n का मतलब a की पावर m की पावर n पहले सॉल्व करोगे। मतलब अगर हम कह दें, ध्यान दो, x क्यूब की पावर 4 ना, कहोगे हाँ सर। दूसरा यहां से ये बताइए इनमें क्या रिलेशन है, ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है? कहोगे ये करेंगे सर अगर जहां ये ब्रैकेट लगा होगा, यानी एक्स क्यूब को 3 बार 4 बार करना है, तो एक्स की पावर 12 हुआ। क्या ये भी एक्स की पावर 12? नहीं सर, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा तो यानी 3 की पावर 4 करोगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार, तो 81 हुआ सर। ये एक्स की पावर 81 हुआ, तो डेफिनेट है ये जो है ये वाला बड़ा है। भाई से भी ध्यान दीजिए, पावर में तो ये समझना होता है, तो ये तो समझना है, लेकिन हम ब्रेक भी करते हैं। अब ये सब क्यों बता दिए, ये देखो क्यों इसलिए बता दिए भाई, हम अपने जरूरत के हिसाब से पावर को चेंज करेंगे। जैसे हमारी जरूरत ये है 2 का स्क्वायर कितना भाई साहब 4, क्या 4 और 7 में अंतर 1 का नहीं, 2 का क्यूब पहले 2 3 चेक करोगे 8, 8 और 7 का अंतर जी 1 का अंतर है। कहो कैसे? यानी हम 2 का क्यूब एक नंबर बना लें। अब 2 का क्यूब बनाएंगे तो भाई 3 से इसमें भाग करेंगे, तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 99 बार जाएगा। मतलब तो 100 अगर पावर है तो 2 की पावर 3 का डायरेक्ट मल्टीपल 99 वैल्यू, 99 बार ऐसा होगा। अभी भी क्या बच जाएगा सर, 1 बार बच जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा। तो चाहे ऐसे देखो, हम बोल दें 2 की पावर 99 और इंटू 2 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेस बराबर पावर जुड़ जाएंगे, 99 प्लस 1 2 की पावर 100 हुआ कि नहीं हुआ। हम क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि 3 से भाग करोगे 2 की पावर 3 का मल्टीपल है, डिवाइड बाई 7। कहोगे जी सर। अच्छा, 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 8 हुआ भाई साहब। हम 8 क्यों कर रहे हैं, इसका भी मतलब समझो, यहाँ 2 डिवाइड बाई 7। याद करो हमने कहा था, अभी पहले ही बताया था, प्लस हो या गुणा में हो अलग अलग नंबर। अब 8 में 7 से भाग करोगे भाई साहब 1, तो 1 की पावर 33 हुआ। हाँ सर, अगर हम 2 में भाग करेंगे तो 2 ही रिमाइंडर होगा ना। 1 की पावर 33 का मतलब 1 ही हुआ, तो 1 को गुणे 2 से करोगे 2, तो 2/7। तो भाई 2/7 का रिमाइंडर का मतलब कितना हुआ, 2 ही तो हुआ, यानी 2 इसका शेषफल हो जाएगा। कहोगे अरे सर बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको देखो 3 की पावर 81, अब ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले देखो क्या 2 3 4 पावर करने के बाद नियरेस्ट आ जाता है। 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 सर, 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 3 की पावर 4 का मतलब सर 81 हुआ। हाँ सर, 81 का अंतर 1 है। तो आप 3 को किसकी पावर में ब्रेक करोगे सर, 3 की पावर 4 में। अब 4 करने का मतलब पहले 4 से भाग करो, जितनी पावर कट जाए ठीक है, बाकी जो बचेगी वो 3 की पावर बगल में रख दोगे। कहोगे सर 4 3 12, 3 15, 4 8 32, यानी 3 की पावर 1 बचा, डिवाइड बाई 80। ध्यान दीजिएगा, चाहे चेक कर लो, 4 को करोगे 4 8 32, 4 3 12 और 1 13, यानी 132। 3 की पावर 4 की पावर 38 का मतलब 132 पावर हो जाएगा 3 की। बचा कितना, 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर 100 इतना हुआ, नहीं हुआ 32 नहीं, 4 8 32, 4 3 12, 3 15, अरे यार 15, 152। चलो फिलहाल समझ में आ गया। हाँ सर, क्या करोगे अब करोगे 3 की पावर 4 का मतलब सर 81, 81 की पावर 38 और इंटू 3 डिवाइड बाई कितना 80। 81 में 80 से भाग करो पावर 1, और 1 को अब समझ में आ गया, कितनी बार भी करो तो हमें ध्यान ही नहीं देना, 1 ही आएगा। तो 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 80। अब बताओ 3 में अगर 80 से भाग करोगे भाई साहब तो क्या बचेगा, कहोगे रिमाइंडर सर 3 बचेगा। वाह वेरी गुड, यानी करेक्ट आंसर 3 करेक्ट हो गया। एक बार अगर आप समझ गए ना, सब कुछ क्लियर है। कहोगे जी सर इसको बताओ। देखो मतलब 2-3 तरीके हैं, माइनस मत किया करो जब भी, यानी एक डिफरेंस है माइनस में, बाकी नहीं। जैसे 7 एकम 7 4 11,
हम इसको 4 की पावर 243 डिवाइड बाई 7 कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करें, कुछ जो है अगर 2-3 पावर में आ जाता ठीक है, नहीं तो फिर भाग करते जाएंगे। जैसे 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 7 दुनाई 14 हुआ, 2 बच जाएगा। 4 का क्यूब कितना हुआ 64, 7 नवाई 63। ये भी हो सकता क्यूब में ब्रेक कर दो, या जो है हम 4 करने के बाद 2 में कर दे। जैसे हम 4 को क्यूब में कर दें क्योंकि 63 से अंतर आ जाएगा, तो 4 का क्यूब करोगे, यानी क्यूब का मतलब 3 और 24, 3 एकम 3 डिवाइड बाई 7। हम आगे क्या करेंगे, 4 का क्यूब का मतलब भाई साहब 64 की पावर 81, हाँ बराबर 7। कहोगे 64 में अगर 7 से भाग करोगे, 7 नवाई 63, एक रिमाइंडर, तो 1 की पावर 81, हाँ 7, तो 1 की पावर 81 का मतलब 1 बटा 7 का मतलब भाई साहब रिमाइंडर कितना 1। वाह, बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं भाई, कोई डाउट नहीं, हमें पूरी उम्मीद है। कहोगे वाह समझ में आ गया। प्लस करोगे तो प्लस भी कर दो। कैसे? 4 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, कुछ नहीं करना। 4 से क्या पता है, जैसे ये 22 को 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 2 की पावर, अच्छा अभी देखो प्लस, यही 4 एकम 4, 4 3 12 ना, 4 3, 3 की पावर, मतलब पहले रिमाइंडर हो गया। कहोगे जी सर, अब देखो, अब तो कहोगे सर अब तो आसान हो गया। देखो सबसे आसान है, हम इसकी 2 की पावर 2 में ब्रेक कर दें, 4 वैसे भी कट जाएगा, 0 रिमाइंडर पूरा कट ही जाएगा। कैसे? देखो 2 की पावर 2 कर दें और 2 करेंगे तो क्या बचेगा, 2 दुनाई 4, 1 5, 2 7 14, 1 15, 2 7 14, बचा कितना 2 की पावर 1, प्लस ये 3 है ना, 3 में इसमें भाग की बात कर रहे हैं हम, इसको बनाने 4 बनाए, 2 की पावर 2 बना रहे हैं, लेकिन 3 की बात करो, 3 में 4 से भाग करो -1, तो -1 की पावर 222। कहोगे रे भैया वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब 2 की पावर 4 का मतलब 4 हो गया, 4 में 4 से भाग करो, 0 रिमाइंडर, मतलब एक कट गया भाई साहब, कट गया 0 रिमाइंडर। अब 0 रिमाइंडर आ गया यानी कट गया, ध्यान दीजिएगा। तो 0 जब आ गया तो इसका मतलब ये भी कट जाएगा ना, मतलब 0 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, बचा कितना -1 की पावर 22 यानी प्लस होता, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4। क्यों? क्योंकि -1 की इवन पावर होगा तो 1 आएगा। तो कहोगे सर 1 बटा 4 का मतलब रिमाइंडर क्या है? सर 1, बिल्कुल सही है। जो समझ पा रहे होंगे एक बार जो है जरूर जो है थम्स अप करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रिपीटेड या बहुत सारे ऐसे कंडीशनल है, इसको हम नेक्स्ट सब में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपको कंडीशनल रिमाइंडर हम नेक्स्ट सब में डिस्कस करेंगे। यानी जो 3 से 7 से बहुत सारे रिपीटेड हुए, बहुत सारे फॉर्मूले वाले हैं, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल बेसिक था। तो डेली आपसे भाई कितने बजे मिलेंगे? 7 बजे मिलेंगे। तैयार रहिएगा डेली 7 बजे, और बेसिक कोशिश करेंगे पहले बेसिक से, यानी इजी वाले, फिर जो है मॉडरेट वाले, फिर टफ वाले, एक साथ उनको अलग अलग वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सब में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।